मैनेजमेंट क्या रोल प्ले करता है, आपको क्या लगता है? डिसीजन मेकिंग ऐसा माना जाता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है आपके हिसाब से। मैनेजमेंट का, टॉप मैनेजमेंट के लोगों का, आप जैसे लोगों का डिसीजन मेकिंग का क्या इंपैक्ट पड़ता है रियल एस्टेट बिजनेस? देखिए, डिसीजन मेकिंग रियल एस्टेट में एक बहुत बड़ी वाइटल चीज है। डिसीजन के ऊपर में सारा कुछ दारोमदार टिका हुआ है। अगर आपका डिसीजन ही गलत हो जाएगा तो सारी चीजें ही गलत हो जाएगी। तो राइट। डिसीजन तो हम लोग लेते ही हैं, और डिसीजन लेके उसको सही करना है, और वो सही होता भी है। तो सही डिसीजन लेना है। और आप अगर बोलेंगे तो देखिए, कुछ कुछ चीजें जो हैं वो आपको तुरंत डिसाइड करनी होती है, एंड आपको फैसले ले लेने होते हैं। जैसे कि जो मैंने आपको बताया, ये पार्किंग वाला इंस्टेंस बताया, आपको कारपेट एरिया राइट। वाला इंस्टेंस बताया, तो आपको प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व होना पड़ता है कि आप दूसरे राइट। के लिए राइट। वेट नहीं करते हैं कि वो पहले करेगा फिर मैं करूंगा। बिल्कुल तो सही। फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी आपको उसका मिलता है। सही बात है, हमारे सही साथ तो ये बात है। हमेशा हुआ है कि हर फर्स्ट फास्ट मतलब फर्स्ट मूवर हम लोग हमेशा रहे हैं। बहुत नई बढ़िया। चीजें हम लोग ने रियल एस्टेट में लाए हैं। जी, मैनेजमेंट का देयर आर टू एस्पेक्ट्स। मैनेजमेंट का मेन, वी एज मैनेजमेंट अपना मेन रोल रहता है पॉलिसीज डिफाइन करना, यू नो। अब फॉर एग्जांपल, फ्रॉम मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, लेट्स से अब सपोज वी आर प्लानिंग टू लॉन्च अ प्रोजेक्ट, so management will decide ke what is the pricing that we are looking at, what price we want to sell, how many units, and at the end of the project what what realization are we looking at. So management decides the policies of the project, and those policies are then executed by the team members. Same goes with operations also. The management decides how much they need to spend. There are various categories of projects. If we are doing an LIG project, the budget will be constrained. If we are doing an HIG project, the offerings will be much more, the budget will be higher. So management takes key decisions, key policy decisions कि क्या project का क्या budget लेके चल रहे हैं, what segment are we looking at for that project, and those decisions are then again, as I told you, implemented by the team. And then the management role is to monitor everything, if things are going as per the policies of the management or not. This is a very primary thing, how the thing goes. अब इसमें बहुत कुछ चीजें डिटेलिंग के भी होती है, but overall basically prima facie this is how things work. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस। सर देखिए, अब ये बेसिकली ऐसा हो गया कि टीम तो मेरे पास बहुत अच्छी है क्रिकेट में, कैप्टन ही नहीं है कोई, तो टीम क्या करेगी? वहीं पे रोल मैनेजमेंट का आता है। और हम लोग भी जो भी अपर मैनेजमेंट में है, वो यही ध्यान रखते हैं कि जो भी हमारी टीम हो, चाहे नीचे के सुपरवाइजर से लेके ऊपर के इंजीनियर हो गए, सेल्स का स्टाफ हो गया, मार्केटिंग का स्टाफ हो गया, हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए, हमारे अनस्किल्ड लेबर्स हो गए, उन सब का मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनको कहाँ पे दिक्कत आ रही है, कहाँ पे वो फंस रहे हैं, और उनको उसका सॉल्यूशन दे के इस तरह से काम करवाना कि कहीं काम अटके नहीं और सब कुछ स्ट्रीमलाइन तरीके से चलता रहे। राइट। और जिसको जो टास्क दिए गए हैं वो फुलफिल टाइम पे हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, कस्टमर की कोई कंप्लेंट्स है तो रिजॉल्व हो रही है, नहीं हो रही है, एक तरह से पूरा सुपरवाइजरी रोल होता है मैनेजमेंट का, और वो हम पूरा ध्यान रखते हैं कि कहीं भी उसमें गैप ना रहे। ओके, सुपर। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सच ए वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। आप बहुत डिटेल में हमें सब चीजें बता रहे हो, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। बेसिकली अगर मैनेजमेंट देखा जाए तो वो इट्स अ पेरेंटिंग बेसिकली। कोई भी प्रोसेस को समझने के लिए और एग्जीक्यूट करने के लिए मैनेजमेंट चाहिए ही चाहिए। जैसे एग्जीक्यूशन में मेरे पास लेबर है फॉर एग्जांपल, तो उसको भी ड्राइव करने के लिए मैनेजमेंट टीम तो चाहिए ही चाहिए। वो तो मैनेजमेंट की बात करें तो दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं सब लोग को बोलता हूँ, आपका नॉलेज और आपका नेटवर्क। ये दो चीज आपके पास होनी चाहिए। व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट मींस आपके पास नॉलेज है और उसको आप प्रॉपर नेटवर्क पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो जो जितने भी मैनेजमेंट बड़े मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं जो मैनेजमेंट है, तो वहां पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप प्रॉपर नॉलेज लीजिए और उसका प्रॉपर नेटवर्क बनाइए। नॉलेज और नेटवर्क दो चीज है, तो आपका मैनेजमेंट, कोई भी रियल एस्टेट मैनेजमेंट ले लो, कोई भी मैनेजमेंट ले लो, वो प्रॉपरली चलेगा सर। चलिए सुपर, थैंक यू सो मच सर। पूरे इसमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में सबसे बड़ा रॉ मटेरियल होता है टाइम। और टाइम अगर आपके डिसीजंस डिले होते गए, वो टाइम्स आपका डिले हो गया, वो कॉस्टिंग आपकी, जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आज हम 3,000 रुपये कर रहे हैं, वो 3,200 कब हो जाएंगी आपको पता नहीं चलेगा। कुछ डिले और हो गया 3,400 होगी, वो पता नहीं। राइट।
तो हमें डिसीजन बहुत फास्ट लेने चाहिए, ये मेरा मानना है, और वो हम लेते भी हमारे अंदर। जैसे कि हम 5 पार्टनर्स हैं, 5 पार्टनर्स अपने अपने तरीके से सब दिमाग लगाते हैं और अच्छे से अच्छे डिसीजन लेते हैं। इसमें बड़ा रोल हमारे इसमें कंसल्टेंट का भी काम है। ओके, आर्किटेक्चर हो गए, आरसीसी कंसल्टेंट हो गए, लैंडस्केपिंग डिजाइनर्स हो गए, इंटीरियर कंसल्टेंट्स हो गए, तो एमईपी कंसल्टेंट हो गए। ये भी हमें साथ ही साथ हमें काफ़ी सपोर्ट करते हैं। और जितने भी कंसल्टेंट हैं हमारे लगभग इन हाउस टाइप ही, काफ़ी फ्रेंडली है। हम जब फ़ोन करेंगे, जब वो हमें फास्ट ड्राइंग्स देते हैं और हमारे प्रोजेक्ट्स को अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। राइट, और अच्छा से अच्छा बनाते ही है। Management is which oversees everything what is happening in the company. It's mainly overseeing it and following up on all the issues for timely delivery and making sure that we get the merchandise at the right price, right quality at the right price. super. So that is our goal, and of course it is the management which takes care of the cash flow. So it's I feel any management has to have a bit of knowledge on every issue. Right. देखिए ना, अगर कोई होटल का जनरल मैनेजर बनता है, उससे पहले वो भी करवाते हैं, क्या नाम, they make him bellboy, they make him waiter, they let him wash utensils in the hotel. So same way, if you are a top management, it doesn't mean that you do not know what is going on at the bottom. Right. So you need to have all that information. Super. So management play a very key role, जैसा कि हमें हेमंत सूची ने भी बताया कि बहुत एनर्जेटिक तरीके से गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के एफोर्डेबल हाउसिंग को समझकर, पूरी रिसर्च करके 700 से ज्यादा कस्टमर को समझकर, उनके पर्सोना को समझ के इन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किया। तो ये मैनेजमेंट का ही तो रोल था। तो इतने बड़े लेवल पे वी केम टू नो दैट हाउ दे हैव एग्जीक्यूटेड दिस प्रोजेक्ट, एंड नाउ संजीव अरोरा जी हैज गिवन अ डीपर इंफॉर्मेशन दैट व्हाट दे हैव डिसाइडेड, व्हाट दे हैव डन।